हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 13 सितंबर के करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट देखते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है आज की क्लास में खास, और लास्ट में रिवीजन की क्लास होगी। जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाते हैं उसका रिवीजन भी हम देते हैं। टेलीग्राम के लिंक पर पीडीएफ के फॉर्म में सारी जानकारी उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब लोग तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश करिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर सुधार होता रहे, तो जब भी तारीफ हो तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ अपने नेगेटिव पॉइंट्स को देखते रहिए और उसमें सुधार करते रहिए। बोलिए मत, लेकिन अपने आप को समझाते हुए उसमें सुधार की संभावना रखिए। और अगर कोई आलोचना करे तो उसमें सच ढूंढिए कि भाई कौन सी बात है जो मेरे अंदर सुधार की अभी जरूरत है। तो अगर इस तरीके से आप अपने आप को देखेंगे तो आप दोनों परिस्थितियों में खुश रहेंगे और अपने अंदर सुधार करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए सफलता के कदम जरूर चूमेंगे। तो इसी विचारधारा के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है। तो याद रख लेना, 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है और शांति स्वरूप भटनागर की घोषणा 2 साल के बाद करी गई है, इसको आपको पता होना चाहिए। और साथ में ही 7 विषयों के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और CSIR के पहले डायरेक्टर थे शांति स्वरूप भटनागर जी, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा देखिए, जो CSIR है यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर एन कलेसेल्वी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा आधिकारिक तौर पर 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा करी गई है। इनका नाम याद रख लेना। और हमारे देश के केंद्रीय मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इस अवसर पर विज्ञान प्रगति पत्रिका के 80 लेखों का संग्रह और CSIR@80 अ फोटो जर्नी नामक ये 2 पुस्तकें हैं जिसका विमोचन किया गया है। ओके। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एक सप्ताह एक लैब कार्यक्रम और एक महीना एक थीम अभियान भी शुरू किया गया। ओके, याद रख लेना इस बात को। आइए बात करते हैं ICICI बैंक के बारे में। तो इसके MD और CEO के रूप में दोबारा से नियुक्त किए गए हैं संदीप बख्शी जी। इनका नाम याद रख लेना। ICICI बैंक में 36 साल का काम करने का इनको एक्सपीरियंस है और 4 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होकर इनका जो कार्यकाल है वो 3 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला है। ये बात याद रख लीजिएगा। संदीप बख्शी जी ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोबारा से। ओके, देखो, ICICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को करा गया था। ये भारत का एक बहुराष्ट्रीय बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में काम करता है और पूरी दुनिया में लगभग 17 देशों में ये काम करता है। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में, जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पर देखने को मिल जाएगा। ओके। जर्मनी ने किसे हराकर बास्केटबॉल में पहली बार विश्व कप जीता है? तो देखो, जर्मनी ने सर्बिया को हराया और बास्केटबॉल का जो वर्ल्ड कप है उसको जीत लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कई सारे देशों ने मिलकर इस बास्केटबॉल का जो विश्व कप है उसको ऑर्गेनाइज किया। जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें 32 टीमें शामिल हुई हैं और साथ में ही हमें ये पता होना चाहिए कि 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चला है। और बास्केटबॉल का जो ये वर्ल्ड कप है ये किस नंबर का था? तो 19वें नंबर का संस्करण था। ओके, क्लियर? इतनी सी बातें याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें जो 3rd पोजीशन आई है वो किसकी आई है? तो कनाडा की आई है, जिसने कांस्य पदक जीता है। ओके, और पहली बार कनाडा ने कोई मेडल जीता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के बारे में, जिसमें जो हाईएस्ट रैंकिंग है वो दी गई है इंदौर को। ओके, कुछ दिन पहले ही इंदौर के बारे में हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो इंदौर था। और इंदौर ने ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भी अपनी जो रैंकिंग है उसमें सुधार करी और फर्स्ट नंबर पे आया है। ओके। अच्छा देखो, ये जो रैंकिंग करी जाती है किसके द्वारा करी जाती है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा करी गई है।
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अगर देखा जाए तो इंदौर फर्स्ट नंबर पे था, आगरा सेकंड नंबर पे था, और जो ठाणे है मुंबई का वो थर्ड नंबर पे था। इसके अलावा 3 लाख की आबादी वाले जो शहर थे उसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर था। ओके, देखिए अगर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्ष्य के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार का ये टारगेट है कि 2026 तक जो भारत के शहर हैं उसमें पॉल्यूशन की मात्रा को 40% तक कम कर दिया जाएगा। इसीलिए नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन ये लक्ष्य रखा जा रहा है। हरित ऊर्जा के ऊपर काम किया जा रहा है। ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इन सब विषयों को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि एम है 2026 तक 40% तक जो पॉल्यूशन है शहरों में वो कम करना। ओके, देखो भारत सरकार के द्वारा किस देश से आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करी गई है, तो याद रख लेना पाकिस्तान के जो हिंदू प्रवासी हैं जो भारत आ गए थे उनको नागरिकता प्रदान कर दी गई है। राजपत्र अधिसूचना 2016 और 2018 के तहत ये जो प्रवासियों को अधिकार है वो दिए गए हैं। साथ में ये बात भी पता होनी चाहिए कि गुजरात के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि अहमदाबाद है, गांधीनगर है, कच्छ है, तो यहाँ के जिला कलेक्टरों को जो भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है नागरिकता अधिनियम के तहत। और इसी के तहत हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान से हिंदू प्रवासी आए उनमें से लगभग 1149 पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी गई है। ये थोड़ी सी बात है, जानकारी है जो आपको याद रख लेनी चाहिए। अगर भारत में नागरिकता के संदर्भ में बात करें तो हमें भाग 2 देखना पड़ेगा संविधान का। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में जितने भी प्रावधान हैं वो सारे उपस्थित हैं। ओके, ये सारी प्रॉपर लिस्ट दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखो नागरिकता अधिनियम के बारे में बात करेंगे तो जो नागरिकता अधिनियम है 1955 उसके तहत एक तरीके से कानूनी अधिकारों के बारे में, नागरिकता किस तरीके से प्रदान किया जा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में लिखा गया है। अच्छा, साथ साथ में हमें ये बात पता होनी चाहिए कि भारत की संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सामाजिक कल्याण योजना है, तमिलनाडु सरकार की है। इस योजना का नाम क्या है? इसका नाम है कैलेगनार मुगलीर उरीमई थोगई चिट्टम। इस योजना के तहत तमिलनाडु की गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे परिवार को जिसकी मुखिया महिला है उसके खाते में हर मंथ 1000 रुपए ट्रांसफर होंगे, और इसके लिए इस योजना को लॉन्च किया जाएगा 15 सितंबर को। इस बात को याद रख लेंगे। और इसके अलावा एटीएम दिया जाएगा जिससे कि सीधे इनके बैंक अकाउंट में ये जो पैसा है वो जाए और सीधे एटीएम के माध्यम से ये निकाल सके। ओके, अच्छा देखो यहाँ पर आवेदन लिए गए थे 1.63 करोड़ जो आवेदन आए थे, जिसमें से 1.06 करोड़ को मंजूरी दे दी गई है इस योजना के लिए। ओके, क्लियर? तो तमिलनाडु सरकार की योजना है, इस बात को याद रख लेना। ओके, देखिए तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे तो भारत के दक्षिणी राज्य के रूप में तमिलनाडु को हम समझ सकते हैं। एक राज्य के रूप में इसका फॉर्मेशन कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसकी जो सीमाएं थी यानी कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको डिसाइड किया गया था 14 जनवरी 1969 को। इसके राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। विधानसभा में सीटें आपको 235 देखने को मिल जाएंगी, राज्यसभा में यहाँ से 18 सीटें जाती हैं और लोकसभा में 39 सीटें यहाँ से जाती हैं। ये थोड़ी सी जानकारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है, तो याद रख लेना संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है जिसका नाम है लुइसविले। यहाँ के जो मेयर हैं जिनका नाम है ग्रेग ग्रीनबर्ग, इनके द्वारा इस बात की घोषणा करी गई कि हर साल लुइसविले में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। इसके पीछे का कारण उन्होंने ये बताया कि सभी धर्म एक साथ मिलकर रहें, प्रेम पूर्वक रहें, इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाएगा। इसके पहले भी 20 जुलाई को लुइसविले में ही जो वहाँ के पहले मेयर थे जिनका नाम था ग्रेग फिशर, इनके द्वारा हिंदू धर्म का विश्वकोश ये दिवस घोषित किया गया था। ओके, तो याद रख लेना। सनातन धर्म के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन जो एक स्वरूप कह सकते हैं सनातन धर्म को, जो पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता और अपनी जो उसकी सुदृढ़ परंपराएं हैं उसके लिए जाना जाता है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो याद रख लेना, जो विजयवाड़ा है उसको विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है प्लेटिनम रैंकिंग के तहत। इसके पहले विजयवाड़ा को गोल्ड रैंकिंग के तहत सर्टिफिकेट दिया गया था। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ग्रीन रेलवे स्टेशन है, यानी कि ये स्पेशली उन रेलवे स्टेशन को दिया जाएगा जो पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे तो इस स्टेशन में जो भी अपशिष्ट प्रबंधन है वो आपको उच्च कोटि का मिलेगा। ऊर्जा का इस्तेमाल जो होगा इसमें आपको सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो भी पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा चारों तरफ हरियाली भी देखने को मिलेगी। ओके, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही प्लैटिनम रैंकिंग के तहत विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है, याद रख लेना। आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनका नाम है अजित नीनन, जिनका निधन हो गया है 68 वर्ष की उम्र में। पेशे से ये राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे। जो भी प्रेजेंट टाइम में राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं उसमें पक्ष और विपक्ष के लिए कार्टून बनाने का काम ये करते थे। ओके, देखो यहाँ पर बात करेंगे तो इनके द्वारा भारत टुडे मैगजीन और टाइम्स ऑफ इंडिया इन दोनों में काम किया गया था। ओके, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है डेनिस ऑस्टीन, और पावर पॉइंट के निर्माण में इनका विशेष योगदान रहा है। ठीक है, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सह निर्माता के रूप में भी हम जानते हैं। देखो 1987 में डेनिस ऑस्टीन और इनके साथ में रॉबर्ट गरिस्कन थे जिनके द्वारा पावर पॉइंट को विकसित किया गया, और जैसे ही इसको विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको $14 मिलियन में खरीद लिया गया था। तो पावर पॉइंट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ये किसकी देन है? तो ये देन है डेनिस ऑस्टीन और रॉबर्ट गास्किन की, जिसमें से डेनिस ऑस्टीन का निधन हो गया है 76 वर्ष की उम्र में। इस बात को आप याद रख लेना। देखिए यहाँ पर बात करेंगे डेनिस आर ऑस्टिन के बारे में। डेनिस आर ऑस्टिन के बारे में बात करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि 1985 से लेकर 96 तक ये पावर पॉइंट के प्रमुख सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम कर रहे थे, और पावर पॉइंट को निर्माण करने में इनका विशेष योगदान है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि हम रिवीजन करते हैं, तो प्रीवियस क्लास में जो कुछ पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन देखें। देखो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को मनाया जाता है, विकासशील देशों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैक्सिको के हर्मोसिलो में 2023 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में किस भारतीय तीरंदाज ने पहले प्रयास में ही रजत पदक जीत लिया है? यानी सिल्वर मेडल जीता गया है प्रथमेश जावरकर के द्वारा। इस बात को याद रख लेना। तीरंदाजी का विश्व कप फाइनल मैच हुआ था मैक्सिको के हर्मोसिलो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच ने टेनिस में कौन सा खिताब जीता है? तो देखो नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, और जो यूएस ओपन हुआ है ग्रैंड स्लैम इसको इन्होंने जीत लिया है, और ये इनका 24वां ग्रैंड स्लैम है। ओके, सीमा सड़क संगठन BRO उसके द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कहां पर बनाया जा रहा है? तो लद्दाख में एक गांव है न्योमा, जहां पर सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बना रहा है BRO, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2023 ओपन ब्लिट्ज में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है? तो याद रख लेना, तीसरा स्थान हासिल करा है प्रज्ञा नंद ने। किसने? प्रज्ञा नंद ने, जो भारत के खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बंगस एडवेंचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो कश्मीर के कुपवाड़ा में आयोजित किया गया है। मनोज सिन्हा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और कश्मीर के जो आदिवासी हैं उनका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए और उनको एक मार्केट प्रदान करने के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। क्लियर?
तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी पीडीएफ के फॉर्म में इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपको टेलीग्राम के लिंक पर सारी चीजें उपस्थित हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और साथ ही जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय।